Hello dear students, a very warm welcome to all of you in another video of Systematic Study Academy and I hope आपकी कॉमर्स की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। 15 फेब को है हमारा एग्जाम एंड आई होप आपने प्रिपरेशन अपनी कंप्लीट कर ली होगी। बट अगर आपने बिल्कुल प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है, आप लास्ट के 10 to 12 डेज बचे हुए हैं एंड आपको प्रिपरेशन अच्छे से करना है, लेकिन उससे पहले आपको अब हार्ड वर्क नहीं करना है, आपको करना है स्मार्ट वर्क। अब वो स्मार्ट वर्क कैसे होगा? सबसे पहले आपको कॉमर्स के जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है उनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि किस चैप्टर से कितने मार्क्स का वेटेज है एंड आपके लिए कौन सा वो चैप्टर इंपॉर्टेंट हो सकता है ना। अगले 2 मिनट के बाद मैं वीडियो में आपको इस कदर चैप्टर बताने वाला हूँ कि मार्क्स की वेटेज उनकी कितनी है और किस हिसाब से क्वेश्चन उनके आने वाले हैं, कितने किस फॉर्म में क्वेश्चन आएंगे, वन वर्ड एक नंबर का क्वेश्चन आएगा या फिर आपके 2 3 4 नंबर के, किस टाइप से कितने नंबर के क्वेश्चन आने वाले, मैं आपको वो भी बताऊंगा और किस यूनिट की किस चैप्टर की कितनी वेटेज है मैं वो भी बताने वाला हूं। बस वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। सो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सो लेट्स तो देखो, मार्क्स को पता करने से पहले हम ये देखते हैं कि हमारी यूनिट्स कितनी है ना। देखो, सबसे पहले अगर हम बिजनेस एनवायरनमेंट की बात करें तो ये पूरी एक यूनिट आपकी बिजनेस एनवायरनमेंट की है जिसमें से आपका 10 नंबर का आना है, ठीक है। फिर वहीं एक यूनिट है हमारी फाइनेंस से रिलेटेड जिसमें हमारे आपके कितने चैप्टर्स है? ये 3 चैप्टर्स है आपके। किसमें? एक फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड जिसमें आपका आना है 20 मार्क्स का। कितने मार्क्स का? 20 मार्क्स का, ठीक है। वहीं आपके जो ये मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट की यूनिट हमारी पूरी कितनी है? देखो, 3 चैप्टर्स ये हैं आपके एक यूनिट में एंड उसके साथ साथ ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये है आपकी क्या यूनिट्स। तो ये पूरी यूनिट से आपका आना कितना है? ये पूरी यूनिट से आपका आना है 33 मार्क्स का। कितना टोटल आना है आपका ये पूरी यूनिट से? 33 मार्क्स का, ठीक है। एंड वहीं अगर हम बात करें हमारा किसका? मार्केटिंग यूनिट की, तो मार्केटिंग यूनिट से आना है हमारा कितने मार्क्स का? मार्केटिंग एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन से आपका आना है पूरा 25 मार्क्स का, ठीक है ना। इसकी मार्क्स की टोटल एक्स्ट्रा हो सकती है 80 से, ठीक है, लेकिन ये क्या है हमारी मार्क्स की वेटेज है, ये एक्स्ट्रा भी हो सकती है, लेकिन इन चैप्टर से, इन यूनिट से इतने इतने मार्क्स का तो आना ही है, ठीक है। फिर अगर हम डिटेल में अगर चैप्टर्स की बात करें कि इन चैप्टर्स से डिटेल में कितना कितना आना है, तो देखो सबसे पहले अगर हम फर्स्ट यूनिट जो हमारे फर्स्ट चैप्टर की बात करें तो ये है हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट, ठीक है। बिजनेस एनवायरनमेंट में आपके 2 क्वेश्चन आएंगे 1 1 मार्क्स के, ठीक है। एंड आपका एक क्वेश्चन आएगा 5 मार्क्स का एंड एक क्वेश्चन आएगा आपका 3 मार्क्स का, ठीक है। तो 1 1 मार्क्स के ये चैप्टर हमारा थ्योरी के लिए भी इंपॉर्टेंट है एंड 1 मार्क्स की एक्सरसाइज के लिए भी ये चैप्टर आपका क्या है? इंपॉर्टेंट है। तो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर तो आपका ये होने वाला है क्योंकि इससे आना है आपका कितने मार्क्स का? 10 मार्क्स का आना है, ठीक है। फिर अगर हम सेकंड यूनिट और हमारे कैपिटल फाइनेंशियल मार्केट की बात करें तो इसमें हमारा कैपिटल फिक्स्ड एंड वर्किंग जो आपका सेकंड चैप्टर है, इससे आना है आपका कितने मार्क्स का? 6 मार्क्स का। 2 क्वेश्चन आएंगे आपके, छोटे छोटे क्वेश्चन 1 1 मार्क्स के आएंगे एंड इसके साथ साथ 4 मार्क्स का एक आपका बड़ा क्वेश्चन आएगा। फिर सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर जॉइंट स्टॉक कंपनी की बात करें तो इसमें आपके 2 बड़े बड़े क्वेश्चन आने वाले हैं एंड एक क्वेश्चन आपका आएगा एक्सरसाइज के रूप में, ट्रू फॉल्स के में भी आ सकता है, एमसीक्यूज में भी आ सकता है या फिर आपका नेम द फॉलोइंग फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकता है, ठीक है। फिर एक है आपका बैंकिंग चैप्टर, बैंकिंग चैप्टर से आपका आना है एक क्वेश्चन आना है 1 मार्क का एंड एक आना है आपका 3 मार्क का, ठीक है। तो देखो, एक पूरा चैप्टर से 10 मार्क्स का आना है एंड ये पूरे 3 चैप्टर से 20 मार्क्स का आना है, ठीक है। तो अब आप खुद समझदार हो, आपको सबसे पहले कौन सा चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक है। फिर वहीं अगर हम मैनेजमेंट मीनिंग एंड नेचर एंड इंपॉर्टेंस की बात करें, मैनेजमेंट की बात करें तो जो हमारा ये वाला चैप्टर है मैनेजमेंट, इससे आपके 2 क्वेश्चन आएंगे बड़े बड़े 4 और 5 मार्क्स के, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आपको मैनेजमेंट चैप्टर से 1 मार्क के लिए प्रिपेयर नहीं करना है, लेकिन फिर भी हम करते चलेंगे उसको, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट थोड़ा बहुत देखेंगे कि अगर आ जाता है, क्योंकि ये 100% आपका एग्जैक्ट नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में आपको पता नहीं अगर दे भी दे, क्योंकि सैंपल पेपर वगैरह और रिसर्च से हमने देखा है कि मतलब ये क्वेश्चन आएंगे आपके इसी फॉर्म में क्वेश्चंस आने वाले हैं। फिर है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, इससे आपका 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा एंड बड़ा क्वेश्चन आएगा आपका 4 मार्क का, ठीक है। तो अभी तक जब तक हम जैसा हमने ये देखा है तो इसमें आपका मैक्सिमम कितने नंबर का है? मैक्सिमम 5 नंबर का आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैक्सिमम 5 नंबर का क्वेश्चन ही आएगा, ठीक है। फिर है प्लानिंग, प्लानिंग में आपका कितना है? सिर्फ एक क्वेश्चन आएगा 4 मार्क्स का। तो इसकी मार्क्स की वेटेज कितनी है? 4 है, इसकी है 5, इसकी है 9 एंड इसकी है 4। सॉरी, ये तो बैंकिंग का ही हमारा हो गया, ठीक है। ये 9 5 और 4 इसमें मैनेजमेंट का चैप्टर है, इसका मतलब हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर अगर हम प्लानिंग के बाद की बात करें कि प्लानिंग के बाद कौन सा आएगा, तो देखो इधर प्लानिंग के बाद हमारा ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजेशन में से भी आपका कितना? ऑर्गेनाइजिंग में भी 7 मार्क्स का आना है, ठीक है। टोटल इसका क्या था? पूरा मैनेजमेंट मिला के 33 था हमारा मैनेजमेंट की यूनिट, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग से आपका 7 मार्क्स का आना है। स्टाफिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है इस बार, स्टाफिंग में से सिर्फ 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा। तो ये आप बिल्कुल सबसे लास्ट में भी स्टाफिंग को भी कर सकते हो क्योंकि एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा स्टाफिंग का, वो भी 1 मार्क का,
ठीक है। फिर अगर हम डायरेक्टिंग की बात करें तो डायरेक्टिंग में आपके 1 मार्क के 2 क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट इतना चैप्टर नहीं है। फिर हम कंट्रोलिंग की बात करें तो इससे आना है आपका 5 मार्क का, ठीक है। तो अगर हम मैनेजमेंट यूनिट की बात करें तो हमारे लिए कंट्रोलिंग चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर इंपॉर्टेंट है, एंड इसके बाद हमारा मैनेजमेंट चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है, जिसमें नेचर एंड मीनिंग, नेचर एंड इंपॉर्टेंस की बात करी गई है। फिर उसके बाद हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एंड फिर हमारा प्लान, ठीक है। तो ये चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसके बाद अगर हम मैनेजमेंट की यूनिट के बिसाइड से बात करें तो हमारा मार्केटिंग यूनिट आ जाती है। मार्केटिंग ये यूनिट 3 चैप्टर है। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट एंड फंक्शन में से आपका आना है 5 मार्क्स का, जिसमें से 1 मार्क का एक क्वेश्चन होगा एंड 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन होने वाला है। फिर मार्केटिंग मिक्स की बात करें तो 2 क्वेश्चन आएंगे आपके 1 मार्क के, एंड सबसे बड़ा क्वेश्चन आपका आएगा 8 मार्क का। मतलब ये जो 8 मार्क है, 8 मार्क आपके सब पार्ट्स में रहेंगे। कोई क्वेश्चन 1, कोई क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा, कोई 1 मार्क्स का, कोई 5 मार्क्स का, कोई 3 मार्क्स का, ऐसे रहेंगे, है ना। 5 मार्क्स का भी हो सकता है, ठीक है। तो ये टोटल होगा ना 2 1 3 5 8, ठीक है। तो ये पूरा 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, मैक्सिमम 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, एंड 1 2 मार्क्स के सब पार्ट में हो सकते हैं पूरे 8 मार्क्स का, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन देखो ऐसा रहता है ना, आपने इतना तो देखा होगा, क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका ए पार्ट है, बी पार्ट है एंड सी पार्ट है, ठीक है। एक ये ए पार्ट है 5 मार्क्स का, बी पार्ट है 2 मार्क्स का एंड सी पार्ट है 1 मार्क्स का। इस सब पार्ट्स में क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा पूरा 8 मार्क्स का, एंड एक क्वेश्चन आएगा आपका 4 मार्क्स का, जिसके 2 पार्ट हो सकते हैं, 2/2 या फिर पूरा एक आंसर 4 मार्क्स का भी हो सकता है, ठीक है। फिर अगर हम बात करें हमारे कंज्यूमर प्रोटेक्शन, इससे भी आना है हमारे कितना 1 क्वेश्चन आना है 2 मार्क्स के, एंड सॉरी 1 मार्क्स के आना है 2 क्वेश्चन, एंड इसी के साथ 4 मार्क्स का हमारा आना है एक बड़ा क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो ये जो मार्केटिंग यूनिट है, मार्केटिंग यूनिट से हमारा कितना आना है, मार्केटिंग यूनिट से आना है हमारा 25 मार्क्स का। तो देख रहे हो सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट कौन सी है आपकी, सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है आपकी, सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट यूनिट है आपकी क्या, बिजनेस एनवायरनमेंट वाली। क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या है, एक सिंगल चैप्टर पढ़ के आप 10 मार्क्स स्कोर कर सकते हो, सिंगल चैप्टर पढ़ के, ठीक है। फिर 10 मार्क्स इससे हो गए आपके। फिर 20 मार्क्स का ये है आपका, 20 मार्क्स का ये है, 25 मार्क्स का ये है। तो बेस्ट कौन सा है, जब हम ये 3 चैप्टर पढ़ लेंगे, है ना। जब हम ये 3 चैप्टर पढ़ लेंगे तो 3 चैप्टर से हमारे 25 मार्क्स ये स्कोर हो जाएंगे। तो 10 10 प्लस 25 कितने, 35 मार्क्स हो गए ना, पासिंग मार्क्स हो गए आपके 35। तो उसके बाद अगर आप ये 3 चैप्टर और पढ़ लेते हो तो आपके ये कितने हो गए 20। तो 35 और 20 55 मार्क्स तो आपके ये पक्के हो ही जाएंगे। अगर फिर आपका टाइम बचेगा तो आप ये क्या कर सकते हो, और भी चैप्टर्स को अच्छे से डिटेल में डिस्कस कर सकते हो। फिर उसके बाद अगर आप चाहो तो मैनेजमेंट की पूरी यूनिट पढ़ के 33 मार्क्स ला सकते हो, ठीक है। अब आपको इतने चैप्टर्स पढ़ना है या कितने, मतलब 1 2 3 4 और 3 7 चैप्टर्स पढ़ के आप 55 मार्क्स ला सकते हो। और अगर हम मैनेजमेंट की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 चैप्टर आपके इधर है, तो 7 चैप्टर पढ़ के 55 मार्क्स लेके आना है, या फिर 7 चैप्टर पढ़ के 33 मार्क्स, चॉइस इज योर्स। अब इसमें आपको कैसे पढ़ना है क्या है, लास्ट के 10 to 12 डेज रह गए हैं, ठीक है। तो मैं लेके आने वाला हूँ बेस्ट 10 डे स्ट्रेटेजी, जिसमें आपको क्या मिलेगा, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ पढ़ना है, और सब हर एक प्रिपरेशन आपको खुद से मिल जाएगी आपके व्हाट्सएप पर, ठीक है। कैसे, देखो गूगल ड्राइव में मैं आपको शेड्यूल करके हर एक चीज आपके हिसाब से, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट, जितने मार्क्स आपको चाहिए आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं आपको क्या दूंगा, शेड्यूल बना के दूंगा पूरा, जिसमें आपकी वीडियो लिंक्स वगैरह इंक्लूडेड रहेंगी, एंड इसी के साथ साथ वीडियो लिंक्स के साथ साथ आपके रहेंगे पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के क्वेश्चन पेपर, एंड हमारे ब्रह्मास्त्र जिसको हम बोलते हैं, हमारे शॉर्ट हैंड रिटन नोट्स, ठीक है। सबकी लिंक आपको एक गूगल ड्राइव की शीट में मिल जाएगी, वो आपके नाम से रहेगी, आपके अकॉर्डिंग रहेगी, जैसी आपको चाहिए बेस्ट 10 डेज स्ट्रेटेजी में, ठीक है। उसके लिए एक सेपरेट वीडियो मैं लेके आने वाला हूँ, तो इधर कहीं आपको आई बटन पे दिख जाएगी, स्क्रीन के लास्ट में दिख जाएगी, एंड स्क्रीन पर दिख जाएगी। आपको नहीं मिले तो चैनल पर चले जाना, वहां पे देख लेना। सो आई होप आपको इतना समझ में आ गया है, एंड आई बिलीव मी 10 डेज में अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो भी आप क्या कर सकते हो, अपने आप को इजीली पास कर सकते हो और अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हो, 860 अबव मार्क्स, ठीक है। कैसे, वो एक स्ट्रेटेजी की वीडियो आप देख लेना, इधर एंड बटन आई बटन पे आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो अगर वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट वगैरह कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, अगर नहीं किया है तो काइंडली प्लीज लाइक द वीडियो, एंड फॉर मोर सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर अपकमिंग वीडियोस, एंड आल्सो जॉइन आवर फेसबुक चैनल, इंस्टाग्राम चैनल एंड आवर व्हाट्सएप ग्रुप। अगर आपको स्ट्रेटेजी चाहिए तो हमें व्हाट्सएप ग्रुप भी आप कर सकते हो, ठीक है, या व्हाट्सएप प्राइवेटली भी आप कर सकते हो। सो माई सेल्फ Sadat Sahu and I am signing off today's session, so kindly stay tuned, study well, bye bye.